एक गांव में मंगला नाम की एक गरीब औरत अपने पति माधव के साथ रहती थी। मंगला का पति माधव एक मजदूर था। कुछ समय से उसके हाथों में भयानक दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से वो घर पर ही रहने लगा था। अब क्या करेंगे, पहले ही गरीबी के बोझ से दबे हुए हैं, अब तुम घर पर बैठ जाओगे, पता नहीं किस तरह गुजारा होगा। घर में पैसों की तंगी से मंगला और माधव बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मंगला माधव से बोली, सुनो, हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम में से किसी एक को काम तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी हमारी जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, क्यों न उस पर खेती उगा लूं? वो तो बहुत समय से बंजर पड़ा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। पता नहीं तुम्हारे हाथ ठीक होने में कितना और समय लगेगा, और दवाई और घर खर्च के लिए भी तो पैसे चाहिए ही। मंगला जमीन की साफ सफाई में लग जाती है। मंगला अभी सफाई कर ही रही थी कि उसने देखा सारी सफाई करती है, बस ये भारी पत्थर और हटा दूं तो काफी जगह बन जाएगी। मंगला किसी तरह कोशिश करके वो पत्थर उठाने में सफल रहती है। जैसे ही मंगला पत्थर हटाती है, अचानक उसके नीचे से एक खरगोश का जोड़ा बाहर निकल आता है। खरगोश का जोड़ा, वो भी पत्थर के नीचे। घबराओ नहीं, हम दोनों पति पत्नी हैं। एक तूफान आया और हम एक गड्ढे में गिर गए। अचानक इस भारी पत्थर से गड्ढा बंद हो गया। तब से हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बचाने जरूर आएगा। सचमुच तुमने आज हम पति पत्नी पर बहुत उपकार किया है, पर आज से पहले इस जमीन पर कोई नहीं आया, फिर आज तुम। मंगला अपना सारा दुख उन खरगोश पति पत्नी को बताती है। खरगोश मंगला से कहता है, तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मंगला, ये टमाटर के बीज हैं। तुम इन बीजों को अपने खेत में फैला दो। कल तक इस खेत में ढेरों टमाटर उगाएंगे, फिर तुम बाजार में टमाटर बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगी। ये बीज तो हम तुम्हें दे देंगे, पर वादा करो तुम रोजाना की फसल में से 2 किलो टमाटर हमें दोगी। अरे, इतने सारे टमाटर में से अगर रोजाना के 2 किलो मैं तुम्हें दे भी दूंगी तो मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भी तो मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मंगला टमाटर के बीज अपने खेत में फैलाकर घर जाती है और सारी बात अपने पति माधव को बताती है। मंगला, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो नेक दिल खरगोश और उसकी पत्नी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं। अगले दिन मंगला जब खेत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पूरे खेत में लाल लाल टमाटर उगाए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये मेरा खेत है जो इतने लाल और रसीले टमाटरों से भरा हुआ है। अब जल्दी से इन खरगोश पति पत्नी के 2 किलो टमाटर अलग कर देती हूँ और बाकी के बाजार में बेच आती हूँ। मंगला खरगोश पति पत्नी के 2 किलो टमाटर उन्हें देकर बाकी के सारे टमाटर बाजार में बेच देती है। अब रोजाना मंगला खेत में बीज फैलाती और अगले दिन लाल और रसीले टमाटर खेत में उगाते। मंगला उन टमाटर में से 2 किलो टमाटर उन खरगोश पति पत्नी को देती और बाकी के बाजार में बेचती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मंगला के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रही थी। ये देखकर माधव बहुत खुश था। एक दिन मंगला जल्दी जल्दी में सारे टमाटर लेकर मंडी चली गई और उन खरगोश पति पत्नी के हिस्से के टमाटर निकालना भूल गई। मंगला, तुम्हारे खेत के टमाटर तो बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट हैं भाई। सचमुच मंगला, जब मैं तुमसे खरीदे टमाटर की सब्जी बनाती हूँ तो उसका स्वाद ही अलग होता है। शुक्रिया, मैं तो बस अपनी मेहनत से टमाटर उगाती हूँ और आप सबके बीच बेच देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मंगला, जरा 2 किलो टमाटर देना। ये टमाटर तो मैंने उन खरगोश पति पत्नी के लिए निकाले थे, पर आज जल्दी जल्दी मैं उनको देकर आना भूल गई। क्या करूँ, इसने टमाटर देख लिए हैं। अगर मैंने मना किया तो मेरी दुकानदारी बिगड़ जाएगी, फिर आगे से ये मेरे से टमाटर नहीं खरीदेगी। इसे ये टमाटर बेच देती हूँ और उन दोनों खरगोश पति पत्नी को कोई बहाना बना दूंगी। मंगला उन खरगोश पति पत्नी के हिस्से के टमाटर उस महिला को बेच देती है और घर आ जाती है। पर मंगला के मन में आज ना जाने क्यों लालच बना पाया था। वो रात भर सोचती रही, उन दोनों खरगोश पति पत्नी ने तो मुझे खाली टमाटर के बीज पकड़ा दिए थे। बीजों को खेत में फैलाना, फसल को तोड़ना, धोना, बाजार में लेकर जाना, बेचना, हिसाब करना, ये सब तो मेहनत मैं ही करती हूँ ना। और बदले में रोजाना के 2 किलो टमाटर मुफ्त में उन दोनों को देने पड़ते हैं। अगर मैं उन दोनों को ना दूं तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन मंगला जब टमाटर बाजार लेकर जाने लगी तो उसने खरगोश पति पत्नी के लिए 2 किलो टमाटर की जगह 1.5 किलो टमाटर ही निकाले। मंगला, तुमने खरगोश पति पत्नी के लिए 2 किलो की जगह 1.5 किलो टमाटर क्यों निकाले हैं? अरे तुम चुप करो ना। वो दोनों पति पत्नी कोई तराजू लेकर नहीं बैठे हैं जो टमाटर को तौलेंगे। उन्हें बड़ा पता है तो आखिर जानवर ही ना। उन्हें तो जितना मर्जी दे दो खाने के लिए उतना कम है। बहुत है 1.5 किलो ही। पर ये गलत है मंगला, एक बार फिर सोच लो। मंगला ने माधव की एक न सुनी और वो 1.5 किलो टमाटर खरगोश पति पत्नी को देने चली गई। अरे मंगला, क्या हुआ? कल तुम हमारे लिए टमाटर नहीं लाई थी।
वो कल मैंने तुम्हारे लिए टमाटर निकाले थे, पर एक चूहा आया और सारे टमाटर खराब कर गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टमाटर नहीं ला पाई। देखो आज लेकर आई हूँ। मंगला, आज टमाटर पिछले दिनों की तुलना में थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, कम कहाँ है, मैं पूरे ही तौल कर लाई हूँ। वो कई बार टमाटर देखने में छोटे होते हैं ना, तो लगता है कि कम है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बाजार पहुँचना है, मुझे देर हो रही है। मंगला अब रोजाना ही 2 किलो की जगह 1.5 किलो टमाटर उन खरगोश पति पत्नी को देने लगी। पर कहते हैं ना कि व्यक्ति के मन में एक बार लालच पैदा हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। जब खरगोश पति पत्नी को 1.5 किलो टमाटर के वजन की पहचान नहीं हुई, अगर मैं टमाटर 1.5 किलो की जगह 1 किलो देने लगूं तो कौन सा पहचान जाएंगे। क्या बात है मंगला, टमाटर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तुमने कहीं उन्हें तौलने में कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, टमाटर तो मैं 2 किलो ही लेकर आती हूँ। वो कई बार टमाटर में रस कम होता है, इस वजह से वो वजन में कम दिखाई पड़ते हैं। मंगला के टमाटर पूरी मंडी में प्रसिद्ध हो गए थे। हर कोई अब मंगला से ही टमाटर खरीदता था। देखते ही देखते मंगला ने रहने के लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। अब उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। मैं सोच रही हूँ ये खरगोश पति पत्नी को रोजाना के टमाटर देने का चक्कर ही खत्म कर देती हूँ। वैसे भी बहुत टमाटर ले चुके हैं वो मेरे से, मेहनत तो मैं ही करती हूँ सारी। आखिर कब तक उन दोनों को मैं मुफ्त के टमाटर खिलाती रहूंगी। 1-2 बार बहाना करूंगी तो अपने आप मांगना बंद कर देंगे। क्या हुआ मंगला, आज तुमने खरगोश पति पत्नी के हिस्से के टमाटर अलग नहीं किए? सुनो जी, मैंने सोच लिया है, ये इन खरगोश पति पत्नी को मुफ्त के टमाटर खिलाना बंद करना पड़ेगा। मैंने हिसाब लगाया है, उन दोनों के हिस्से के रोजाना टमाटर निकालने से हमारा कितना नुकसान हो जाता है। कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करूंगी। मंगला, मुझे लगता है तुम ये गलत कर रही हो, कहीं हमें बाद में पछताना न पड़े। कैसी बातें करते हो? वो 2 छोटे छोटे खरगोश पति पत्नी वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अगर ज्यादा ही तंग करेंगे तो वापस उसी गड्ढे में गिराकर ऊपर से पत्थर फिर से रख दूंगी। क्या हुआ मंगला, पिछले 2-3 दिन से तुम हमारे लिए टमाटर नहीं ला रही हो? हाँ मंगला, इसी वजह से हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। हम दोनों तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे रहते हैं। ये थोड़े से ही टमाटर उगे थे, ये ले आई हूँ। वो कुछ दिनों से टमाटर कम उग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच टमाटर नहीं उग रहे? तुम सच कह रही हो? हाँ सचमुच खेत में टमाटर उग नहीं रहे हैं। जैसे पहले रसीले और लाल उगते थे, अब तो बहुत कम टमाटर उगते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम सच ही कह रही हो, खेत में सचमुच टमाटर नहीं उग रहे। ऐसा लग रहा था खरगोश पति पत्नी मंगला का झूठ पकड़ चुके थे। मंगला अगले दिन जब खेत पर आती है तो वो देखती है कि खेत में एक भी टमाटर नहीं उगा है। खेत बिल्कुल बंजर पड़ गया है। अरे ये क्या, आज खेत में टमाटर क्यों नहीं उगे? ये कैसे हो गया? मैंने तो कल बीज फैला दिए थे। मुझे उन खरगोश पति पत्नी से पूछना होगा। खरगोश पति पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों कहाँ चले गए? वो यहीं तो बैठे रहते थे। मंगला भागती हुई घर जाती है, पर ये क्या, उसका घर पहले की तरह एक झोपड़ी में बदल चुका था और वो फिर से गरीब हो चुकी थी। सुनो जी, ये सब क्या हो गया? हम फिर से गरीब हो गए। हमारे खेत में टमाटर भी नहीं उगे। उन दोनों खरगोश पति पत्नी का भी कुछ पता नहीं है। किसी ने सही कहा है मंगला, लालच बुरी बला है जिसका बुरा परिणाम आज तुम्हारे सामने है। हाँ प्यारे दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।